भारत माता का बेटा बेटी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हत्या हो रहा है। संसद में आवाज उठाने नहीं दी जाती, सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता। देश की आवाज, देश का गला घोंटने की एक साजिश हो रही है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। केरोसिन छिड़क दिया गया है, एक तीली है, उस तीली लगते ही ये भड़क जाएगा। उस एक तीली से हमें इसको बचाना है और वो एक तीली भाजपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे यूथ कांग्रेस के द्वारा भारत बचाओ संसद घेराव किया जा रहा है। ये जंतर मंतर से चल करके संसद की ओर जाएंगे। आइए देखते हैं कि आगे इस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है। संसद घेराव क्यों? संसद गिराव मणिपुर के इशू में पीएम साहब, होम मिनिस्टर, दे आर नॉट रिएक्टिंग फ्रॉम लास्ट 90 days. Why they are silent? You should resign. You are not handle the situation. You cannot control. You are not fit for this post. You should resign. अविश्वास प्रस्ताव आज चर्चा होगा 10 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी इस पे बोलेंगे। तो बोलेगा, क्या बोलेगा? What is going to speak? Is development. This every day is happening. All the states, नो मणिपुर, यूपी, दिल्ली, कौन आएगा इन्वेस्टर्स इधर? अलका जी, आखिर ये भारत बचाओ संसद घेराव क्यों? दुर्भाग्य है देश की संसद चल रही हो और देश के युवाओं को या मणिपुर की आदिवासी बेटियों को इस जंतर मंतर पर बोलना पड़ रहा हो। उम्मीद तो ये थी कि वो संसद में प्रधानमंत्री जी बोल रहे होंगे, युवाओं की, बेटियों की, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की, सरहद के जवानों की आवाज़ों को प्रधानमंत्री सुनेंगे और जवाब देंगे। पर वो प्रधानमंत्री जी तो भागे हुए हैं, सदन में आ ही नहीं रहे हैं, देश विदेश में जुमलेबाजियां कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। संसद में जो बोल रहा है उसकी आवाज़ छीनने की कोशिश, सदस्यता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये तानाशाहियां नहीं तो क्या है? ये मात्र बहुमत और आंकड़े के दम पर इनकी अकड़ इतनी बढ़ गई है कि अकड़ सिर्फ मुर्दों में होती है। जान अगर होती तो अकड़ नहीं होती। लेकिन बात यह है, ये इतनी अकड़ में है और इनका अंत नजदीक आ गया है। आखिर भारत बचाओ संसद घेराव क्यों? क्योंकि संसद में आवाज़ उठाने नहीं दी जाती, सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता। देश की आवाज़, देश का गला घोंटने की एक साजिश हो रही है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी को जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की गई, आज डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड कर दिया गया, इस तरह की और जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, तो लोकतंत्र को की हत्या होने से बचाने के लिए घेराव है। भारत माता का बेटा बेटी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हत्या हो रहा है। क्यों चुप क्यों है बॉस? आप रशिया जा रहे हैं सवाल करने, यूक्रेन जा रहे हैं। ये भारत में है, मणिपुर बॉर्डर में हो सकते हैं, वो इंडिया में है, उसको आप समझ नहीं पाया। इंडिया क्या सच में घमंडिया है? इंडिया से इतनी नफरत भाजपा को कब हो गई, ये पूछने वाली बात है। राहुल गांधी जी ने नारा दिया, जुड़ेगा भारत। क्या परेशानी है? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वही इंडिया जिसे भाजपा, मोदी जी इंडिया 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 करके इस्तेमाल करते थे और आज उसी इंडिया नाम से इन्हें नफरत हो गई, क्योंकि वो इंडिया 26 राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष दलों ने इस देश की आबादी को एकजुट करके इस तानाशाह के सामने खड़ा कर दिया है कि अगर आज नहीं लड़ेंगे तो देश का लोकतंत्र, देश का संविधान तार तार हो जाएगा। क्या सच में इंडिया घमंडिया हो रखी है? वो उनसे पूछिए जो खुद घमंडी हैं, जिन्होंने ये नाम दिया है। घमंड से चूर चूर उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये देश अच्छे अच्छों का घमंड तोड़ता है, 2024 में उसका भी घमंड तोड़ेगा। यूथ कांग्रेस हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे उठाती रहती है, मगर स्मृति ईरानी का बोला गया था कि पिछले सरकार से इस बार 58% नौकरियां ज्यादा मिली। स्मृति ईरानी जी को मैंने पहले भी बोला था, वो गुंगे बेरी हो चुका है मैडम। मैं उन्हीं का बात दोहरा रहा हूँ जो महंगाई को लेके डयान बन गया करके, मनमोहन सिंह जी को महंगाई डयान बन के बिठा दिया। उसी डयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठा दिया इन लोग ने। हाँ, 400 रुपए सिलेंडर 1100, 60 रुपए पेट्रोल 110, 60 रुपए दाल 200 रुपए। बीजेपी है तो महंगाई, बीजेपी है तो बेरोजगारी, बीजेपी है तो करप्शन, बीजेपी है तो नफरत। मोहब्बत की दुकान की बात हमेशा कांग्रेस करती रहती है। देश में नफरत कहाँ है? आप मणिपुर में नफरत आपको नहीं दिख रही, आप देखना नहीं चाहते।
हरियाणा 75 सालों में कभी भी धर्म की आग में नहीं जला है, ये हरियाणवी गर्व से बताता था, लेकिन आज उस पे एक धब्बा लगाने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है। राहुल जी ने यूं ही नहीं कहा था, केरोसिन छिड़क दिया गया है, एक तीली है, उस तीली लगते ही ये भड़क जाएगा, उस एक तीली से हमें इसको बचाना है, और वो एक तीली भाजपा है। मणिपुर में तीली लगी, हरियाणा में तीली लगी, केरोसिन छिड़का हुआ था, भड़क रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी शांति की अपील नहीं करते, मणिपुर नहीं जाते, तो आपको समझ आता है ना कि इन साजिशों के पीछे कोई और नहीं, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ ही खड़ा है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब राहुल गांधी की सजा पे रोक लगी तो लोकतंत्र की जीत बता रही थी। यही हमारी संस्थाओं की स्वायत्तता की ताकत है। इसी स्वायत्तता को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई आप 2 दिन के लिए हमें दे दीजिए, देखिए ये जो घमंडी व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, देखिए वो कहाँ दौड़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे आज चर्चा हो रही है संसद में। 138 दिनों बाद आज राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते कि लोकतंत्र की जिस आवाज को दबाया जा रहा था, इसी मॉनसून सत्र में वो सत्य, वो न्याय की जीत हुई, और वो लोकतंत्र की आवाज श्री राहुल गांधी जी संसद में बोलेंगे, और बोलेंगे तो बिल्कुल नजर रहेगी मणिपुर के लोगों की, नजर रहेगी देश के किसानों, युवाओं की, कि हमारी आवाज, हमारा दर्द, जिसे प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए था, सदन में आकर बोलना चाहिए था, वो आवाज राहुल गांधी बोलेंगे। ये एक उम्मीद की किरण है राहुल गांधी उन सभी के लिए। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे। आए ना आए, देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न उनके आने से देश को कोई फायदा है, न आने से कोई अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। भाई एक घमंडी आदमी संसद में आता है, नहीं आता, बोलता है, नहीं बोलता, झंडी दिखाने में व्यस्त रहता है, उससे हमें क्या फायदा? देश को तो नुकसान ही हो रहा है उस व्यक्ति का। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। सच्चाई ये है कि लघु मध्यम उद्योग जो है एमएसएमई बंद हो चुके हैं। सच्चाई ये है कि देश का युवा बेरोजगार है। लाखों नौकरियां आप रेलवे की खा गए। अग्निवीर के माध्यम से आपने सेना में कितने हजारों पद खाली पड़े हुए हैं और आप मानने को तैयार नहीं है। 1,40 करोड़ की आबादी में जहाँ 70% आबादी युवाओं की है, वो कहते हैं हमने चंद हजार नौकरियां दे दी 10 सालों में। तो ये देश के साथ धोखा है। कल इंडिया आउट हो गया, जिस तरीके से संसद में बिल पास हुआ। कभी नहीं आउट होता, इंडिया कभी नहीं आउट होता। इंडिया इनको आउट करेगा 2024 में।